हाय गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। आज है फ्राइडे। आज सास बहू और सेंसेक्स नहीं है, आज चाचा भतीजा और निफ्टी है। कैसे इस शो में सवाल पूछने हैं, इस समय वो जो फोन लाइंस खुली हैं वो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। खुली हुई हैं कुछ देर से 7045220000। रीच आउट करिए भाई। आप लोग कोशिश करेंगे गाबा सर से ज़्यादा क्वेरीज सॉल्व करवाएं। हालांकि निफ्टी स्क्रीन्स, अरे पहले गाबा सर आ गए क्या? अरे सॉरी गाबा सर गुड आफ्टरनून। काय लागो आपको? गाबा सर ऐसा मार्केट दिखाएंगे डॉक्टर साहब स्क्रीन पे क्या? जरा निफ्टी स्क्रीन पर आएगा 1/3% मेरे ख्याल से दबाव फ्राइडे के दिन नई सीरीज की शुरुआत में। ठीक है, अपने इंपॉर्टेंट लोअर लेवल्स की सैंक्टिटी अब तक डिफेंड करा हुआ है। वीकनेस एक्सपेक्टेड थी, वीकनेस आई भी हुई है। पिछले शो में वीरू ने बहुत डिटेल में चर्चा कर ली, तो मैं निफ्टी पे और मार्केट्स पे नहीं जा रहा हूं। अपन क्वेरी सॉल्व करने पे फोकस करेंगे, पर गाबा सर से एक व्यू जरूर लूंगा निफ्टी पर। गाबा सर, वीकनेस है, आपने सुबह कहा भी था कि ये 24,600 के करीब टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। ये जब तक, मेरे ख्याल से सुबह का व्यू हमारा था गाबा सर, क्योंकि आज मॉर्निंग कॉल में भी मेरे साथ थे, जब तक 25,000 के लेवल्स को पार नहीं कर रहा है तब तक ये टेक्सचर वीक है, तब तक उछाल में बिकवाली करनी है। गाबा सर जरा रिविजिट करें निफ्टी को, आप कैसे अप्रोच कर रहे हो? क्या आपने कोई निफ्टी पे ट्रेड वेड लिया या नहीं लिया, या आजकल निफ्टी ऑल टुगेदर अवॉइड ही कर रहा हूं? गुड मॉर्निंग टू यू सभी पैनलिस्ट को। कोई तो है नहीं, आप ही हैं, तो नहीं मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि इस पर नहीं कहेंगे, लेकिन यस अब भी वीक है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं लगता मुझे कि जिसमें कहा जाए कि निफ्टी स्ट्रांग है ना। अब भी मुझे निफ्टी या बैंक दोनों ही वीकनेस आते हैं। जब ध्यान कहीं और हो तो ऐसे ही होता है। गुड मॉर्निंग टू यू सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। फिर एकदम से याद आया, अरे पैनल में तो कोई है ही नहीं, ये याद नहीं अभी भी गुड मॉर्निंग तो है ही नहीं। कहाँ जा रहा है आपका भाई? क्या था कि अभी आदत हो गई, आपसे सिर्फ मुलाकात होती है सुबह। अभी उस दिन श्रेया ने धीरे से जस्टिफिकेशन दे दिया बढ़िया सा आप लोगों को। अच्छा सवाल जो निफ्टी बैंक अवॉइड कर रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक रुझान पे फोकस है, तो एक स्टॉक पिक तो अपन लेकर भी आएंगे आगे शो में, जो बेसिक प्रोमाइस है कि हमेशा हम लोग पहले आपकी क्वेरी सॉल्व करते हैं, एक पिक लेकर आते हैं। लेकिन पहले क्वेरी सॉल्व करने के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। एक गड़बड़ हो गई, मैं मीटिंग में बैठा हुआ था, शो में आने के लिए बाहर आया हूं, तब रियलाइज किया कि गाबा सर ने हम लोग के साथ बढ़िया सी इमेजेस शेयर करी हैं। मैंने अभी भी प्रोड्यूसर साहब को भेज तो दी हैं, प्रोसेस हो गई, तो गोवा ट्रिप की इमेजेस आपको दिखाऊंगा, मस्त गोवा ट्रिप की, पर वो पता नहीं प्रोसेस, क्योंकि अभी भेजी हैं। खैर इस बीच एक काम करते हैं, सवाल जवाब के सिलसिले। वैसे गोवा ट्रिप रही कैसी गाबा सर? बहुत अच्छी थी, ब्यूटीफुल लवली ट्रिप। 3 दिन का था, लेकिन यस अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। 3 दिन का था तो एक दिन तो गाड़ी चलाने में लग गया, दूसरे दिन गाड़ी से वापस आने में, एक ही दिन रुके क्या? नहीं, 3 दिन वहां पर रहा मैं, 3 दिन रहा। मैं गया था सैटरडे को कोल्हापुर रहा एक रात, फिर संडे को पहुंचा गोवा अर्ली मॉर्निंग, तो सारा दिन संडे वहां पर, मंडे रहा, ट्यूसडे वहां पर, वेडनेसडे को बाहर निकली। वेडनेसडे सुबह चले और शाम तक बॉम्बे पहुंचा दी, मुंबई पहुंचा दी। हाँ 7 बजे के करीब निकला, 6:30-7 बजे, रात को 7-8 बजे तक पहुंच गया, 7 बजे तक पहुंच गया, 12 घंटे। आप अकेले आप ही ड्राइव कर रहे थे? मैम आपके साथ होंगी, तो ड्राइव तो पूरा आप ही ने किया? अकेला मैंने किया पूरा, मैं ही करता दोनों तरफ, हमेशा, कुछ 25 साल से करता। गजब है गाबा सर, बढ़िया है। और इस बार जो है गाबा सर ने, हमारे पास कोई अपडेट नहीं है कि कौन सी शॉप पे क्या कहां, बिल्कुल इस बार सुमड़ी में गाबा सर ने सारा काम किया है। खैर सबसे पहले गुजरात जा रहा हूं भाविन मोदी सर के पास। भाविन सर हाय, गुड आफ्टरनून भाविन सर, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर। मेरे पास ट्रेंड के 100 शेयर्स है 5,900 पे, ये 1.5 महीने पहले लिए हुए हैं, अभी 3 महीने कर सकते हैं निवेश, उसकी रियायत क्या रहेगी? भाविन सर लिया ट्रेडिंग के लिए था, है ना? मामला फंस गया तो आप रख के बैठ गए हो। गाबा सर ट्रेंड में वीकनेस बहुत है, साल का चार्ट उठाइएगा, मेरे ख्याल से 8-8.5 हजार वाला स्टॉक है
जो अब 5,000 5,100 के आसपास, और अभी भी ब्रोकरेजेस के बहुत इंकरेजिंग ऑब्जर्वेशंस है नहीं स्टॉक को लेकर। एकदम से तस्वीर बदल गई ट्रेंड की। ट्रम्प याद आ रहा है, क्या दिन आ गए एकदम ट्रेंड की। हाँ, दोनों सेम है क्योंकि दोनों की तस्वीर बदल गई। लेकिन लोअर लेवल्स में सपोर्ट लगता है ट्रेंड के अंदर। अब जो सपोर्ट मिला है करीब 4,900 के 5,000 के आसपास से सपोर्ट मिला है, ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, इसलिए एक अपमूव मिला है। तो 3-4 दिन का जब चार्ट देखता हूं, उसे लगता है यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए। कहां तक जा सकता है? हो सकता है 5,400 तक, 5,400। वहां पर देखते हैं वहां पर नेगोशिएट कैसा करता है। अगर वहां पर नेगोशिएट अच्छा कर लिया तो फिर द वर्स्ट इज ओवर। लेकिन वहां पर थोड़ा रेसिस्टेंस है 5,400 5,600 सर के लिए बेसिकली अभी होल्ड है। 5,400 आएगा शायद। 5,400 पे कैसा बिहेव कर रहा है वो देखें अभी। बिल्कुल ठीक, उनका बिहेवियर होता है ना। भाविन सर होल्ड करेंगे अपन अभी। रायपुर चल रहे हैं गुजरात से अपन सीधे छत्तीसगढ़। अभिषेक पाटनी साहब जुड़ते हुए। अभिषेक सर हाय, गुड आफ्टरनून। सवाल पूछें सर। गुड आफ्टरनून सर। मेरे पास सर 200 मिर्जा इंटरनेशनल के शेयर हैं। हाँ, उसको होल्ड करूं या सर एक्यूमुलेट करूं? और अभिषेक सर क्यों लिया था? ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक तो है नहीं, ये लंबी अवधि का सोच के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। और मिर्जा इंटरनेशनल कहां से रडार पे आया? बहुत दिनों से, क्योंकि बिल्कुल ऑफ रडार, चैनल पे भी डिस्कस नहीं हो रहा था। आपके रडार पे कैसे आया? सर ये इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिया था, एक्सपोर्ट वाली कंपनी है। हाँ, और मेरे को लगा था कि शायद टैरिफ वाला मामले में इसको कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। मिर्जा इंटरनेशनल को गाबा सर, लेदर वाला मामला है, हो सकता है यूके ट्रेड डील का तो फायदा मिल भी रहा हो, लेकिन स्टॉक जहां पे लिया उन्हीं लेवल्स के आसपास है। सोचा है लंबी अवधि के लिहाज से, कैसा लगता है इसका लॉन्ग टर्म चार्ट? कुछ दमखम है क्या इसके चार्ट्स में? अगर मैं होता ना, ये ₹1.79 लॉस है, मैं एक्सेप्ट कर लेता। अच्छा, मुझे चाहिए स्टॉक जो एक्टिविटी में हो, जिसके नाम चालू हो, मोमेंटम हो। यहाँ पर कुछ नजर नहीं आता, तो मैं रहूं क्यों इस पर? जो कि मुझे पसंद है नाम मिर्जा इंटरनेशनल। क्या मुझे इंडस्ट्री पसंद है या मुझे स्टॉक पसंद है? वैसा नहीं होता। टेक्निकल रूप से उसमें ट्रेंड चाहिए, और ट्रेंड नहीं है इसमें। तो मैं तो एक्सेप्ट करता था। ज्यादा पता क्या होता, एक अपॉर्चुनिटी मिस होगी ना, चले, अपॉर्चुनिटी मिस होगा चलेगा, लेकिन हमारे फेवर में चाहिए हमको हमारे ट्रेंड, वो नहीं है इसमें। ट्रेंड नहीं है, थका पड़ा हुआ है। अभिषेक सर, आपकी जगह गावा सर होते तो एक मेरी बाइंग लेवल्स पे खड़ा हुआ है, निकल जाता इक्का दुक्का रुपए के लॉस के साथ। रुकने का इसमें कोई सादा औचित्य दिखता नहीं है। बाकी आपने अगर फंडामेंटल स्टडी कर रखे और अलग कहानी समझ में आती तो बात अलग है। मुंबई से संजय गायकवाड़ सर है। संजय सर, गुड आफ्टरनून। संजय सर सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून आशीष सर, गुड आफ्टरनून गाबा सर। सर मेरा 3 शेयर के बारे में मुझे पूछना था। पहला था एटर्नल, जो मैंने 30 शेयर खरीदी थे 253 के भाव से। एक मिनट, जोमैटो दिखाइए डॉक्टर साहब प्लीज। जोमैटो एटर्नल कितने पे खरीदा हुआ आपने? 253.6 पे। और लंबी अवधि का सोच के रखा हुआ है ना संजय सर? हाँ सर, हाँ सर। गाबा सर, नंबर्स अच्छे थे, नंबर्स के बाद मूव अच्छा मेरा, थोड़ा सा पस पड़ा हुआ। इटर्नल वो स्टॉक है जो आप बहुत लंबे अरसे से ट्रैक भी कर रहे हो हमारे लिए। कैसा लग रहा है 300 पे? इंटरनली गुड, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अपमूव मिलना चाहिए। अब ट्रेड का 305 में और भी हाई जोन देखेंगे इंटरनल में, तो मेरे ख्याल से ऐसा होल्ड, थोड़ा डिप आ सकता है, लेकिन वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। मैं कहता हूँ सपोर्ट का ये बता देता हूँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उनके 280 के आसपास है। तो 280 और 305 के बीच में भी आता है ना, घबराना नहीं है, होल्ड करना है इसको स्टॉक। संजय सर, सही स्टॉक रखा है आपने, आपको मुनाफा भी बढ़िया हो रहा है, और बल्कि तो उस कंसोलिडेशन बैंड में आए तो भी घबराना नहीं है। तो आपके लिए तो आपकी तो बाइंग लेवल अच्छी है। आज 3 बोले थे, एक और अच्छा पूछ लो। मैं आमतौर पे एक से एक ही लेता हूं, आप एक और पूछ दो सर। हेलो संजय, हाँ संजय सर, अगला कौन सा? एक और पूछ लो आप। Hyundai। गाबा सर, Hyundai या Hyundai मोटर्स, आपने किस भाव पे लिया हुआ है संजय सर? लिया था 1907 पे। 1907, वो आईपीओ का प्राइस, आईपीओ में लॉट हुआ है? हाँ सर, 2 लॉट था मेरे पास। गाबा, अच्छा पेशेंस रख लिया इन्होंने, नहीं तो 300-400 रुपए नीचे भी गया था इशू प्राइस से। आप धीरे धीरे मूव्स आने बन रहे हैं। क्या करना चाहिए Hyundai मोटर्स में? ये इसका नाम जब अमेरिका में था 85 में, तब इसको बोलते थे हुंडे। हुंडे बोलते हैं हुंडे, मुझे बोलते हैं हुंडे। हुंडे का चार्ट तो बढ़िया है, क्या स्टार्ट बढ़िया है, अपमूव मिला है बहुत बढ़िया, कंसोलिडेशन फ्लोस में फिर अपमूव मिलेगा।
इज अ गुड स्टॉक टू होल्ड। 2000 करीब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये जो रिसेंट हाई हमने देखा 2280 का, वो पार कर लेगा। हुंडे 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 के साथ एक ही प्रॉब्लम है, इसका बाकी पोर्टफोलियो अच्छा नहीं कर रहा है। इसका जो कमाल कर रहा है इसके लिए वो इसका एसयूवी और एसयूवी भी क्रेटा। मैं कल ही किसी ऑटो एक्सपर्ट से बात कर रहा था तो ऐसी चर्चा में था, इसलिए मेरे फ्रेश दिमाग में था, इसलिए मैंने कहा क्रेटा ही है जो इनके लिए कमाल करी हुई है। एक्स ऑफ क्रेटा पोर्टफोलियो में मजा नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम है। बाकी हुंडई अच्छा करा हुआ, आप तो होल्ड करिए। नोएडा से पवन सिंघल साहब। पवन सर, गुड आफ्टरनून। पवन सर, सवाल पूछें। सर मेरे पास बीएससी के शेयर हैं 1400 और 980 रुपए के लिए हुए, और अंबर एंटरप्राइज के दूसरे हैं। एक मिनट पहले बीएससी पे आता हूं। बीएससी के जी, तो इसमें पूछूं क्या, मुनाफा बांधना है, बने रहना है? नहीं, मैं तो इसको कभी बेचना नहीं चाहता जी, मतलब रखी रखूं। तो फिर अब गाबा सर बेचारे जवाब क्या देंगे फिर? मतलब आपका क्या रहे, बेच रखी रखूं? वो गाबा सर बोल देंगे बेचो, तो आप बेचोगे तो हो नहीं। नहीं, अब तो कहेंगे तो बेच दूंगा, कहेंगे तो बेच दूंगा, पर वैसे बेचना नहीं चाहता। नहीं, बेचना चाहिए भी नहीं, शायद नहीं चाहिए, मुझे नहीं पता। 980 के भाव की एक्विजिशन प्राइस अपनी बहुत बढ़िया। गाबा सर, मुझे पता है गाबा सर का जवाब, क्योंकि पिछली बार एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन पे इन्होंने कहा था कहीं जाना नहीं है, धंधा बढ़ना ही बढ़ना है। गाबा सर, बीएससी लिमिटेड इस तरह की बाइंग होती है आपकी, आपके पोर्टफोलियो में तो रखे रहते हैं कि नहीं रखे रहते आप? मेरे होता तो मैं रखे रहता, उसको बेचता नहीं। जैसे इन्होंने डिसाइड किया नहीं बेचूंगा, क्योंकि मार्केट थोड़ी बंद होना है। बॉम्ब ब्लास्ट पे एक बार कोशिश की थी, लेकिन फिर भी चला था। मार्केट बंद नहीं हुआ था 92 में, बंद चला था मार्केट में। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मार्केट चलेगा। 9:15 बजे एग्जैक्ट खुलता है, एग्जैक्ट 3:30 बजे बंद होता है। इसकी टाइमिंग बढ़ सकते हैं, लेकिन कम नहीं होंगे। आपका हमारा काम बढ़ सकता है, कम नहीं होगा। कम नहीं होगा, सही कह रहे हो आप। टाइमिंग बढ़ सकते हैं, कम नहीं होंगे। और टाइमिंग तो अलग बात है, अपने आप में कहीं नहीं जा रहे। एक्सचेंजेस दो प्रोमिनेंट हैं जिनके पास बढ़िया भाव पे वो भी एक्टिव है अनलिस्टेड मार्केट में, वो अलग बात है, उसकी चर्चा नहीं होगी। बीएससी लिमिटेड होल्ड है सर, बिल्कुल सही कॉल है आपका। आप बाबा सर का भी कन्विक्शन आप ही के साथ राइट कर रहा है। आज सब दो सवाल पूछ रहे हैं, अब आप पूछ डालो सर एक और। अंबर एंटरप्राइज सर, क्या क्वांटिटी, किस भाव पे? अंबर एंटरप्राइज मेरे पास 160 है जी, और 5000 की एवरेज प्राइस है उसकी। अरे इसमें भी सेम सवाल है आपका, है ना? हाँ, मतलब मैं तो बच्चों के लिए खरीद रहा हूँ जी, वैसा कोई जरूरत नहीं है। आप कहोगे बेच दूंगा, नहीं रखे रखूंगा जी। गाबा सर, अंबर ने ना कमाल कर दिया। इसका लॉन्ग टर्म चार्ट उठाइएगा। पहले सिर्फ एसी मैन्युफैक्चरिंग का काम तब तक सबड्यूड था, जैसे ही इसने अपने पैर फैलाए, स्ट्रीट का कन्विक्शन क्या राइट किया है स्टॉक के साथ। क्या करना चाहिए? 10 महीने का जो पैटर्न है ना अंबर का, बहुत ही बढ़िया है। यहां से तो एक ब्रेकआउट मिला है, और मुझे लगता है जैसे ये ब्रेकआउट मिला है, ये 8000 पे चल रहा है, ये 10,000 पार कर लेगा, मैटर ऑफ टाइम। इनका लक्ष्य है होल्ड करने का, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। अच्छा स्टॉक है, होल्ड कीजिए, मुनाफा मिलेगा, मिलना चाहिए। अंबर एंटरप्राइज, ये देखिए है लंबा चार्ट, वो साल की कहानी थी। क्या अंबर ने ट्रेजेक्टरी बदल दी, गियर शिफ्ट कर दिया एकदम। खैर, हरदोई जा रहा हूं, महेंद्र गुप्ता सर इंतजार कर रहे हैं। हरदोई मतलब यूपी। महेंद्र सर, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून बाबा सर, गुड आफ्टरनून आदित्य सर। हाय सर। जेके पेपर 50 शेयर 336 रुपए, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म पेपर स्टॉक्स ना, बड़ा लॉन्ग टर्म में पता नहीं कन्विक्शन डामाडोल होता रहता है मेरा बार बार। बहुत रैटिक बिहेवियर रहते हैं, कभी रिजल्ट एकदम से लॉस, कभी एकदम से खूब एक्सपेंशन। ये है सही धंधा। कहा सर, जेके पेपर लॉन्ग टर्म के लिए है क्या? रखोगे आप क्या? लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, अगर सेफ चाहिए, पड़ा है तो पड़ा है, लेकिन एक्चुअली इसमें चार्ट का जो पैटर्न है उसमें मिसिंग है ट्रेंड। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 300 के आसपास, 280 300 के आसपास सपोर्ट है, और रेसिस्टेंस भी 450 के आसपास है। तो इस पर ट्रेंड मिसिंग है। कभी झटका मिलता है अप होगा, उसका एडवांटेज निकल के उसको दे दो। हाँ, ये ठीक है। मतलब कभी कभी एकदम से क्वार्टरली नंबर्स देखे होंगे आपने, एकदम से मार्जिन एक्सप्लोड कर जाते हैं, स्टॉक वॉक चले, निकाल देने का अपने मुनाफे के साथ, वो बढ़िया रणनीति होगी। इसको बहुत लॉन्ग टर्म होल्डिंग के तौर पे शायद कोर पोर्टफोलियो जैसे आप वर्ड यूज करते हो, वो उस टाइप का नहीं है शायद। चंडीगढ़ से रमनदीप सिंह बख्शी साहब जुड़ते हुए। रमन सर, हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। सर एक्चुअली मैंने सर वैसे तो कल स्विगी के बारे में पूछना था, बट मैंने आज सेल आउट कर दिया था 396 पे, बिकॉज वो डाउन जा रहा था काफी। तो ट्रेडिंग के लिए लिया था स्विगी? सर मैंने लिया था 395 पे लिया था सर मैंने, और ट्रेडिंग का ही सोच के लिया था, रिजल्ट में मजा नहीं आया एकदम से, ऐसा हुआ है? यस सर, पहले 410-15 पे था मेरे पास, मैंने होल्ड रखा था कि शायद ऊपर जाएगा,
बट जैसी कंडीशन चल रही है अभी ट्रम्प को आपको पता ही है, अभी टेक्निकली वो काफी इश्यूज चल रहे हैं वहाँ पे भी, तो फिर मैंने वो सर सेल आउट कर दिया अभी, बिकॉज वो डाउन जाने वाला था, तो मैंने हम sell सबको कर दिया। परेशान करे हुए हैं, है ना जी सर, रमनदीप बहुत सर? ज्यादा। अच्छा, अगला सवाल चलिए, तो गया, हटाएं इसको। दूसरा सर कौन मैं सा? अरेडा के बारे में पूछना चाहता हूँ सर। मेरे पास अरेडा के 578 शेयर्स हैं। मैंने इसको लिया हुआ है 165 पे लिया था सर। गाबा सर, इरीडा में क्या करा जाए? 165 की खरीद मोटा मोटी 145 पे चल रहा है। थोड़ा वीकनेस था, थोड़ा वीकनेस था, हो सकता है शायद ये वीकनेस और बढ़े। ऐसा कुछ होगा तो 100 भी पॉसिबल। आप ट्रेड करा 146। मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। स्ट्रेंथ कहां पर आएगी? स्ट्रेंथ तब आएगी जब ये पार कर लेगा करीब 156 160 के जोन पार कर ले। वो थोड़ा दूर है, अब तक तो वीकनेस नजर आती। निकल जाऊं? सहन सकते हैं तो रो होल्ड कीजिए, वरना आउट। मतलब इंडिकेशंस तो ऐसे आने गाबा सर की तरफ से कि निकलना ही बेहतर है, पर हाँ, ये लॉस में निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। वो आप मन बना लें तो इससे निकलने का मन बनाइए, ज्यादा बेहतर है। महाराष्ट्र से राजेश सर, महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र में कहां से? सर परभणी। परभणी, ओके। राजेश सर, सवाल आज का। सर मेरे पास हिंद कॉपर के 100 शेयर है एट 259 पे। अभी आगे मैं 1-2 साल के लिए उसको वेट कर सकता हूँ, अभी उसमें क्या स्टेटस रहेगा आगे का? गाबा सर, चार्ट्स पे ऐसा कुछ दिख रहा है कि हिंद कॉपर के, कॉपर एज अ कमोडिटी लोग बहुत बुलिश हो रहे हैं। बीच में हिंदुस्तान कॉपर ने चल के भी दिया था। ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर लिया हुआ है राजेश सर ने, तो ये बने रहने लायक स्टॉक है या नहीं? ये मेटल्स थोड़ा सा ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हम लोग के लिए। अभी मुझे पता नहीं इसका ट्रम्प का इफेक्ट इन पर क्या होता है, मुझे हैव नो नॉलेज। लेकिन 200 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, मुझे नहीं लगता वो तोड़ेगा। थोड़ा सा डिप पॉसिबल है, अब ट्रेड है 240 के आसपास, लेकिन मेरे ख्याल से होल्ड के लायक है। कॉपर होल्ड के लायक है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में डिप मिले, बट आई वोंट बी वरीड अबाउट इट। गिरावट में डरने का नहीं है राजेश सर, अच्छा स्टॉक है। अनलाइकली है कि 200 के लेवल्स के नीचे जा रहा है। ट्रम्प साहब कुछ भी करें, या मतलब लगता ऐसा है, अपन होल्ड करेंगे। देहरादून से सुधांशु बदोनी सर जुड़ते हुए। सुधांशु सर, गुड आफ्टरनून। सुधांशु जी, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून आशीष जी। नमस्कार गाबा चाचा जी को भी नमस्कार। मेरा सवाल है, मेरे पास 4300 शेयर पड़े हैं वरुण बेवरेजेस के। एवरेज प्राइस मेरा 502 रुपए का है। सो मैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए देख रहा हूँ, तो इफ इट इज अ गुड बेट और नॉट। सुधांशु सर, ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म मतलब आप कैसे क्लासिफाई करते हो? 3 से 6 महीने। ठीक है। वरुण बेवरेजेस ऑफ लेट बड़े अरसे बाद रिपोर्ट्स पॉजिटिव हुई। ये चला हुआ स्टॉक जब ये मेरे ख्याल से स्प्लिट या एडजस्टमेंट हुआ, तो उसके बाद से काफी सारा ठंडा पड़ा था। अब थोड़ा सा दमखम दिखाना शुरू कर रहा है। वरुण बेवरेजेस रख लूं या नहीं रख लूं? मेरे ख्याल से होल्ड के लायक है वरुण बेवरेजेस। उसका रीजन ये है कि जो बाउंस मिला करीब 450 से, ये बाउंस अच्छा मिला, फिर करेक्शन आया, फिर अच्छी बाउंस मिला। अब लगता है 450 स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका। थोड़ा वक्त दूसरा रहेगा। हाँ, 600 और 700 के बीच में थोड़ा रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन स्ट्रक्चर जो है ना वो पॉजिटिव है। एक बार ये 700 पार कर ले, फिर तो 1000 की तरफ जाएगा। तो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। नजरिया आपका लॉन्ग टर्म का है तो होल्ड करना चाहिए, बिल्कुल। लॉन्ग टर्म के लिए, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए ये अब से बंद कर दो यार। ये जो है ना, ये पूरा फुल स्टॉप लगा देते हैं शो में, बोलने भी नहीं थे। वरुण बेवरेजेस लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। गाबा सर ने तो बड़े एग्रेसिव टारगेट्स दिए, वो अलग बात है। इस समय आप होल्ड करिए, अपन मैप करते रहेंगे स्टॉक को। इस समय निकालने की कोई जरूरत नहीं। वरुण बेवरेजेस लॉन्ग टर्म के लिए शायद कमा के भी बहुत दिया ओवर द ईयर्स, और शायद आगे भी कमा के दे रहा होगा आपको। ब्रेक ले ही लिया जाए, जब घंटी बजा दी है टाइम अप की। ब्रेक के शो खत्म नहीं हुआ है, ये सेगमेंट खत्म हुआ है, सवाल जवाब का सिलसिला खत्म हुआ है। ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे तो चाचा के चकाचक शेयर। अच्छा, इस बीच टीवीएस मोटर्स के सेल्स नंबर्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होंगे, हो रहे थे ब्रेक में। मेरे ख्याल से 29% शायद टोटल सेल्स में जंप है। और टीवीएस मोटर्स, ये तो एक्सपेक्टेशन अच्छे दिख रहे हैं मुझे। मेरे पास ओवरऑल सेल्स के एक्सपेक्टेशन है 16% की। फ्लैश दिखाओगे डायरेक्टर साहब क्या? 29% मेरे ख्याल से फ्लैश हुआ है, इसीलिए स्टॉक रिएक्ट कर रहा है। एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं टीवीएस मोटर्स के। खैर, वो नंबर्स फ्लैश हो रहे तो मैंने कहा रिविजिट कर लूँ उनको।
लाइए भाई। एक तो ये इमेज देख के ऐसी फील आए। अच्छा चलिए, चाचा के चकाचक शेयर। गाबा सर, आज का सबसे बढ़िया वाला प्रिफर्ड ट्रेडिंग आइडिया। मेरे ख्याल से वही हमने डिस्कस किया, वो है ट्रेंड। जो बेस तो अच्छा बना है, अब ट्रेड कर रहा है 5211 पर, स्टॉप लगाना चाहिए 5160 पर, ज्यादा नहीं। नियर टर्म टारगेट 5350, मेरे ख्याल से वहां तक कहना चाहिए। और भी हाई देख सकते हैं ट्रेंड। अरे निकल चला यार। ये क्या, जब सवाल आया था तब आपने देखा ट्रेंड या पहले से आपके रडार पे था? ये मैं स्कैन करते रहता हूं, तो उसमें से कांस्टेंट स्कैनिंग प्रोसेस है, तो इसमें मेरे पास 1 2 3 3 6 7 8 स्टॉक, उसमें ट्रेंड था। तो कुछ अपना क्वेरी रन करते रहते हो आप, ऐसा होता है क्या? क्वेरी नहीं रहता हूँ, स्कैन करते रहता हूँ, क्लिक 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 करता रहता हूँ, ऑल स्टॉक्स करते रहता हूँ। ये कांस्टेंट प्रोसेस होता है। ट्रेंड सबसे प्रेफर्ड पिक, 5160 के स्टॉप के साथ 5350 के टारगेट्स। ये है चाचा का चकाचक शेयर। गाबा सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक। अच्छा, अगली मुलाकात होनी है 1:27 पर और दो इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट्स, चोलामंडलम के एमडी और सीईओ साहब, और साथ साथ इमामी के सीएफओ साहब। एक एक करके दोनों से नो योर कंपनी में लाइव बातचीत हो रही होगी। जुड़िएगा तब। नमस्कार।